कि एक फितना जो इस वक्त अडयाला जेल में मौजूद है, उसने ये कॉल दी थी सिविल नाफरमानी की। पहले उन्होंने फाइनल कॉल दी थी, वो फाइनल कॉल जिस तरह से जो है वो मिस कॉल साबित हुई, और जिस तरह से ये अपने जो है वो मालो असबाब छोड़कर भागे थे डी चौक से, वो आप सब ने देखा था। उसके बाद एक और नया तमाशा शुरू किया कि सिविल नाफरमानी की जाए। सिविल नाफरमानी क्या है कि पाकिस्तान को नुकसान हो, वैसे ही जैसे IMF को खत लिखवा के पाकिस्तान को नुकसान कराने की कोशिश की। बानी पीटीआई घुटनों पर झुककर एनआरओ मांग रहा है। जो कहता था हुकूमत से बात नहीं करूंगा, अब कहता है लाजमी बात करें। वजीर इत्तलात अज़मा बुखारी की घन गरज, कहा एक फितना जो जेल में कैद है अदम इस्तेकाम फैलाना चाहता है। इस फितने की पहले फाइनल कॉल, फिर सिविल नाफरमानी की कॉल मुस्तरद हुई। ओवरसीज पाकिस्तानियों ने फितने की कॉल के खिलाफ रिकॉर्ड तरसीलात ज़र भेजी हैं। पार्लियामेंट ने ये तरमीम कर दी है कि वो जो बेसिक स्ट्रक्चर की एक जजमेंट, जिस जजमेंट ने पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का हुलिया बिगाड़ दिया और बुनियादी ढांचे के नाम पर ये इख्तियार भी खुद ले ले सुप्रीम कोर्ट कि जज लगाएंगे भी हम, रिमूवल का इख्तियार भी हमारा, दे वुड बी जजेस ऑफ देयर ओन कॉजेज। कैसे हो सकता है सर? मेरी ट्राइकोटमी ऑफ पावर का जो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का कॉन्सेप्ट था, उसको सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट उठा के बाहर फेंक दे। मैं किसी का ये सियासी हक नहीं समझता कि वो मेरे घर को आग लगाएं। 2014 से तहरीक इंसाफ ने ऐसी रविश इख्तियार की। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान कहते हैं कि आइए मसाइल पर बात करें, मैं आपके साथ हूँ। तासुबात को बाहर रखें, माशरे की तकसीम पर बात करें। वज़ीर आला पंजाब ने धी रानी प्रोग्राम का आगाज कर दिया। मरीम नवाज की 50 इज्तिमाई शादियों की तकरीब में शिरकत। तमाम जोड़ों को वज़ीर आला पंजाब की तरफ से फर्नीचर और जरूरी अशिया के तोहफे पेश किए गए। आवारा कुत्तों की दहशतगर्दी बरकरार, शहर के हर गली मोहल्ले में कुत्तों की भरमार। जिले कुत्ता मार ब्रिगेड की कार्रवाइयां महज दावों तक महदूद। एक माह में 8 से 10 अफराद को कुत्तों ने काट लिया। थाना मुस्तफा टाउन की हदूद में आवारा कुत्तों ने 9 साला अब्दुल रहमान को नोच डाला। सोसाइटी के अंदर जो एनिमल्स की जो प्रोटेक्शन के इदारे हैं या जो NGOs होती हैं, वो सामने मैदान में आ जाती हैं, और वो बिल्कुल मैं समझती हूँ कि जानवरों के साथ भी बुरा सलूक नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर जानवर हमारे बच्चों को खाएंगे या उनको काटेंगे या किसी को तकलीफ पहुँचाएंगे तो उसकी इजाज़त भी तो नहीं दी जा सकती। शहर में आवारा कुत्तों की भरमार है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का एतराफ़, कहा हम तो आवारा कुत्तों को तल्फ करना चाहते हैं, लेकिन हैवानात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करने वाली NGOs इस पर मुत्तफ़िक नहीं है। वज़ीर आला ने कहा कि आवारा कुत्तों को मारने के बजाय कोई हल निकाला जाए। लाहौर बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात का दंगल, पोलिंग जारी, वोटर्स का रश, गहमा गहमी अरूज पर। 11 नशिस्तों पर 35 उम्मीदवार मद मुकाबिल। सदर की नशिस्त पर एडवोकेट इरफान हयात बाजवा, मुबशर रहमान चौधरी, अदीब असलम भंडर और मियां फैज अली मद मुकाबिल। लाहौर बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात, सरबराह प्रोफेशनल ग्रुप हामिद खान ने अपना वोट कास्ट कर लिया। 14,712 वोटर्स बायोमेट्रिक सिस्टम के तहत वोट कास्ट करेंगे। पोलिंग का अमल शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। बानी पीटीआई का 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत के लिए हाई कोर्ट से रजू, दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया। 9 मई वाले दिन इस्लामाबाद में नैब की तहवील में था। सियासी इंतकाम के लिए साजिश का इल्जाम लगाकर मुकदमात में नामजद किया गया। अदालत जमानत मंजूर करे। शहर के उफक पर स्याह बादलों का बसेरा, सर्दी की शदीद लहर बरकरार। ठंडी हवाएं चलने से सर्दी जोबन पर आ गई। शहर का कम से कम दर्जा हरारत 8 डिग्री तक गिर गया। महकमा मौसमियात की आज शहर में बादल बरसने की पेशगोई। आइंदा हफ्ते सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफे का इम्कान।
मैदानी इलाकों में धुंध के बायस ट्रेन शेड्यूल इंतहाई मुतासिर। लाहौर आने वाली ट्रेनें कई घंटे ताखीर का शिकार। मुसाफिर सर्दी में इंतजार करने पर मजबूर। कराक्रम एक्सप्रेस कराची से लाहौर 10 घंटे 40 मिनट लेट। ग्रीन लाइन भी 4 घंटे 10 मिनट ताखीर का शिकार है। जिना अस्पताल के करीब खौफनाक ट्रैफिक हादसा। तेज रफ्तार गाड़ी ने मोटरसाइकिल समेत मुतादिद गाड़ियों को टक्कर मार दी। हादसे में एक शख्स जाँ बहक 3 जख्मी हो गए। तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल। पुलिस ने ड्राइवर को मौका से गिरफ्तार कर लिया। हादसा रात भर पेश आया। बागात का शहर बददस्तूर फजाई आलूदगी के शिकंजे में। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में तीसरे नंबर पर आ गया। शहर का औसतन एयर क्वालिटी इंडेक्स 190 रिकॉर्ड किया गया। जहरीली फजा से नजला, जुकाम और खांसी की शिकायत आम। गले और आंखों की बीमारियों में भी इजाफा। लाहौर हाईकोर्ट में स्मोक तदारुक के लिए दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस शाहिद करीम 17 जनवरी को दरख्वास्तों पर समाअत करेंगे। अदालत ने प्राइवेट स्कूलों में बसों को लाजमी करार देने के लिए तरमीम शुदा रूल्स पेश करने का भी हुक्म दे दिया। सोशल मीडिया ऐप एक्स की बंदिश के खिलाफ लाहौर हाईकोर्ट में दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि सोशल मीडिया ऐप्स पर पाबंदी आज़ादी इज़हार राय की खिलाफ वर्जी है। अदालत से ट्विटर, एक्स समेत सोशल मीडिया ऐप्स पर पाबंदी खत्म करने की इस्तदा। बारिश के दौरान अंडर पासेस में पानी जमा होने का मसला। वासा का अंडर पासेस की मॉनिटरिंग के खुदकार निजाम के तहत कैमरे इंस्टॉल करने का मंसूबा। वासा ने शहर के 5 अंडर पासेस में कैमरे नस्ब कर दिए। वासा ने खुदकार ऑपरेटिंग निजाम स्काडा भी इंस्टॉल करना शुरू कर दिया। डीसी लाहौर क्लीन मिशन को अमली जामा पहनाने के लिए मुतहरिक सैयद मूसा रजा का तहसील कैंट के मुख्तलिफ मकामात का दौरा। केपी कॉलोनी भट्टा चौक में वासा को नाले की सफाई यकीनी बनाने की हिदायत। डीसी लाहौर की बरकी रोड पर सीवरेज और सफाई निजाम में मजीद बेहतरी लाने की हिदायत। शहर में हर तरफ महंगाई का राज। मुनाफाखोरों की मनमानियां भी अरूज पर। सब्जियां और फलों की सरकारी निर्ख नजरअंदाज। लहसुन 600, अदरक 340, भिंडी 280 और अरबी 160 रुपए किलो में फरोख्त। सेब, केला, अनार और अंगूर भी पहुंच से दूर। चिकन और अंडों की कीमत में इस्तेकाम। पोल्ट्री माफिया बेलगाम। मुर्गी का गोश्त कई रोज से 595 रुपए किलो पर बरकरार। अंडों की कीमत भी मुस्तहकम। फार्मी अंडे 300 रुपए दर्जन में दस्तयाब। मार्केट में अंडों की 8,880 रुपए में फरोख्त। जेलों में मनशात और ममनुआ अशिया की सप्लाई का इंकशाफ। जेल हुकाम का बॉडी स्कैनर खरीदने का फैसला। कैदी जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में मनशात छुपा कर लाते हैं। जेलों पर बॉडी स्कैनर नस्ब किए जाएंगे। बॉडी स्कैनिंग से जेल के अंदर आने वाले कैदियों की मुकम्मल चेकिंग हो सकेगी। आईजी पंजाब मुलाजमीन के बच्चों की हेल्थ वेलफेयर के लिए पुरअज़म। मुख्तलिफ अज़ला के एहलकारों को बच्चों के इलाज के लिए मजीद 29 लाख रुपए जारी कर दिए। आईजी डॉक्टर उस्मान अनवर का कहना है कि दस्तियाब वसाइल से मुलाजमीन की हेल्थ वेलफेयर के लिए मजीद इक़दाम जारी रखेंगे। थाना चौक के लॉकअप की सिक्योरिटी मजीद सख्त की जाए। CCPO बिलासर दी कुमियाना की ज़ेर सदारत इजलास। मॉडल टाउन और कैंट डिवीजन्स की कारकर्दगी का जायजा लिया गया। पतंगबाजी, हवाई फायरिंग और वन व्हीलिंग की रोकथाम के लिए भी मौसर इक़दाम करने का हुक्म। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पेश। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट हेडक्वार्टर्स टाउनशिप में तकरीब। मुलजमान से बरामद होने वाला लाखों रुपए मालियत का माल मसरूका असल मालिकान के सपोर्ट किया गया। DIG इमरान कीचड़ ने माल मसरूका तकसीम किया। वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन का एहसन इक़दाम। गुमशुदा लड़की को तलाश करके बाहिफाजत वालिदैन से मिलवा दिया। तर्जुमान के मुताबिक सेफ सिटी मेरी पहचान टीम ने नादरा डेटाबेस से शनाख्त की। पुलिस के मुताबिक लड़की का ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं और घर पता नहीं बता सकती थी।
पतंगबाजी और कातिल डोर से शहर में बढ़ते जानी हादसा। रहनुमा जमात इस्लामी अहमद सलमान बलोच ने आगाही मुहिम का आगाज कर दिया। PP 169 भेकेवाल चौक में शहरियों को आगाही पंफलेट तकसीम किए गए। कहा, खूनी खेल के कारोबार में मुलविस अफराद को कड़ी सजाएं मिलनी चाहिए। कई सालों से लाहौर के मुंतज़िर कॉलेजेस को सरबराहान मिल गए। महकमा हायर एजुकेशन ने 25 कॉलेजेस के प्रिंसिपल्स तैनात कर दिए। प्रिंसिपल्स की मुस्तकिल तैनातियों का दौरानिया 3 साल का होगा। प्रिंसिपल की अदम तैनातियों से कॉलेजेस को इंतजामी मामलात मुतासिर हो रहे थे। नोटिफिकेशन जारी। गैर रजिस्ट्रेशन और जाली नंबर प्लेट गाड़ियों की शामत आ गई। महकमा एक्साइज के लाहौर समेत सुबह भर में नाकाबंदियां, 210 गैर रजिस्टर्ड गाड़ियां पकड़ ली। नंबर प्लेट जारी निकली। 1227 टोकन टैक्स नादहिंदगान से 95 लाख रुपए वसूल किए गए। ऐवानी कायदे-आज़म में 5वीं किताब मेले की रौनक के अरूज पर। 2 सिरे रोज 65 से ज्यादा किताबों के स्टॉल तवज्जो का मरकज। शहरियों और तलबा की बड़ी तादाद किताब मेले में शरीक हुई। तलबा का कहना है कि निसाबी किताबों के साथ साथ हमें मुख्तलिफ किताबें भी पढ़नी चाहिए। सीनियर अदाकार खालिद भट्ट को मदाहू से बिछड़े 1 साल बीत गया। खालिद भट्ट ने बतौर एसोसिएट डायरेक्टर फनी कैरियर का आगाज किया। फिल्मों समेत थिएटर में खूब काम किया। लंडा बाजार, लाल इश्क, जीवन नगर, फसे दीवार, दूसरा आसमान समेत कई ड्रामों में लाजवाब किरदार निभाए। और शायर और मज़ा निगार इब्न इंशा को मदाहू से बिछड़े 47 बरस बीत गए। उनकी कई गज़लों को मुख्तलिफ गुलकारों ने गाकर एक नई पहचान दी। इंशा जी ने मुख्तलिफ अखबारात में कॉलम लिखे और वो रेडियो पाकिस्तान से वाबस्ता रहे। इब्न इंशा को तमगा हुस्ने कारकर्दगी से भी नवाजा गया।